सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब होंगे एकदम मस्त। तो मैं बहुत ही दिनों के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और क्योंकि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है ना, लेकिन क्योंकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज मैं बहुत थोड़ा सा अच्छा महसूस करी, बहुत ही थोड़ा सा, तो क्यों ना आज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम है और मैं खाने जा रही हूँ मेरी खाली पेट वाली दवाई, और दवाई खाने के बाद मैं फिर क्या करूँगी मुझे नहीं पता। और ये देखो, इनकी देखो ये कैसे बैठा है। लला, इधर देखो पूरा, हाय कर दो। इग्नोर, एकदम बहुत ही गजब बेइज्जती हुई है मेरी। सिस्टर ये क्या कर रही शाले तुम? कपड़े धोने जा रही हूँ। ये जा रही है कपड़े धोने, मशीन में सारे कपड़े, मशीन अभी चल रही है तो ये जा रही है कपड़े डालने के लिए। और फिलहाल मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, मैं खा लेती हूँ दवाई और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्यों होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा गाइस, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस, अभी जस्ट हमारा नाश्ता आ गया है और गुल्लू नाश्ता कर रही है, ये देखो गुल्लू। तो ये रहा हमारा नाश्ता जिसमें इंडियन नाश्ता कह रही है, इंडियन नाश्ता। तो जिसमें है फ्राई आलू पराठे और चाय क्योंकि गुल्लू को पसंद है तो वो ऐसे खाती है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ अभी, आप भी आओ नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। फिर मेरा मन कर गया था कढ़ी चावल खाने का, इतनी क्रेविंग कढ़ी खाने की हो रही थी। फिर मेरी प्यारी सी बहन, जो मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, फिर उसके बाद वो मेरे लिए बनाने लगी है कढ़ी, ये देखो। और मुझे चूल्हे की ही कढ़ी खानी है, अब क्रेविंग है, मुझे चूल्हे की कढ़ी खानी है, मतलब खानी है। तो देखो उसने मेरे लिए बनाया है। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी कढ़ी चावल आ गई है, ये देखो, यमी यमी कढ़ी चावल। सो ये देखिए गाइस, मेरी सिस्टर भी खा रही है कढ़ी चावल और इसने बनाया पूरा खाना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो यहाँ पे खाना पीना खा के मैंने बुग्गा को सुला दिया था और मैं भी थोड़ा सा आराम कर रही थी, फिर मैं सो गई थी। सो गाइस, मैं तो सो के उठ गई हूँ अभी, और बाबू तो अभी भी सो रहा है, ये देखो, ये मेरी गोद में अभी भी सो रहा है। और इन्होंने टॉयलेट कर दिया था इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए अभी। और जब तक हम लोग सो रहे थे तब तक मेरी सिस्टर ने होली वाला इतना सारा आइटम खाने के लिए बना लिया है। बिस्किट बनाए, सेव बनाए, नमकीन बनाई, पता नहीं क्या क्या, और अभी गुजिया बनाना बाकी है। तो मैं कि बाप रे, इसने अकेली इतना सब कुछ कैसे कर लिया, पर वो कर लेती है। और अभी सिर्फ गुजिया बनाना बाकी रह गया, तो गुजिया तो मैं आपको दिखाऊंगी बनाते हुए, बट फिलहाल अभी उसने क्या क्या बनाया और अभी वो क्या बना रही मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरी बहन ने बनाया है कुछ स्नैक्स बोल सकते हैं, ये बेसन मैदा सूजी मिला के, मतलब मीठा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे बन रहे हैं बिस्किट, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी सिस्टर को ना ये सब करने का बहुत शौक है शुरू से, ये तो उसने बहुत सारा आइटम बना लिया था होली पे। और ये देखिए, बेसन के सेव हैं, काजू है, ड्राई फ्रूट की नमकीन बनाई थी और कुछ मीठा भी रखा हुआ है। तो गाइस, देख लिया आपने कि मेरी सिस्टर ने कितना कुछ बनाया, और उसने सब कुछ अकेले बनाया क्योंकि मैं तो बाबू सब लोग सो रहे थे। तो मेरी बहन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि सब लोग सो रहे थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला था नहीं, उसने एकांत में बैठ कर आराम से सारी चीज़ें बना ली। और अब बारी आ रही है गुजिया बनाने की, तो गुजिया भी बनाएंगे अभी। गुजिया थोड़ी देर के बाद बनाएंगे क्योंकि गुजिया के लिए तो बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, मावे को अब बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो सारी प्रिपरेशन वगैरह हो गई तो गुजिया तो उसके बाद हमारे देवर जी कुछ बच्चों को लेके आ गए थे। एक्चुअली हमारी रिदम के ना शूज़ हैं, हील्स हैं, सैंडल हैं, ये बहुत सारा रखा हुआ था और बहुत सारा सामान था जो छोटा हो गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, उनकी शूज़ बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, और सारे शूज़ इसके न्यू हैं, कुछ भी ख़राब नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, फेंकने से तो अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दे दें। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पे ये देखिए, रिदम की हील है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको बहुत छोटी हो रही थी तो इसलिए ये हील हो गए। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, तो सारा ये जो बैग है तो ये सारा उठा के इन बच्चों को दे दिया जा रहा है फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए क्योंकि फ्रूट्स खत्म हो गए। इधर आओ। तो और अभी जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चे लोग, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो रिदम के ना बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे नए शूज़ सैंडल, इसकी छोटी हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे तो उनको दे देते हैं, तो उनके काम आएंगी, फेंकने से तो अच्छे ही, क्योंकि वो सारी नई हैं एकदम। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं फ्रूट्स लेने और आपको भी लेके चलते हैं साथ में। अब ये यहाँ से ले रही हैं मिर्च, तो वेजिटेबल। ये देखो कितनी शौकीन है ये हरी मिर्च की, पूरा बनाऊंगी अचार, लाल मिर्च का अचार बने। तीखा तो होता नहीं है मिर्ची वाला, तीखा नहीं होता है, पर मैं इसमें इतनी सारी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी।
गाइस मैं ना ब्लॉगिंग करना भूल गई थी, मतलब एज ऑलवेज मैं आई, मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई। मैंने सारा सामान ले लिया और मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैंने फ्रूट्स वगैरह ये वो बहुत कुछ लिया। ये देखो सारे ये फ्रूट्स हैं और नीचे भी फ्रूट्स रखे हुए हैं सब। एक मिनट, ये सब भी फ्रूट्स रखे हुए हैं और बाकी के फ्रूट्स हमारी कार की डिग्गी में हैं और हम ब्लॉग नहीं बना पाए। चलो कोई बात नहीं, हम घर चल के आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया है ना। और गुल्लू के लिए क्या पैक कराया? डोसा। गुल्लू के लिए डोसा, क्योंकि गुल्लू को डोसा बहुत पसंद है, और लल्ला के लिए फेवरेट अंगूर। सो गाइस अब घर चल के आपसे बात करते हैं। गाइस ये देखिए हम लोग आ गए हैं और ये सारा सामान हमने लिया था। इसमें तो हैं क्या बोलते हैं, ग्रेप्स हैं और ऑरेंज, और इसमें है तरबूज और खरबूजे, और इसमें है मैंगो, और ये बाबू के लिए पैक कराया था डोसा, ये है पपाया, बनाना, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं। और अब मैं गुल्लू को डोसा निकाल के दे देती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ बन रही हैं गुजियाँ, हमारी सासू माँ बना रही हैं और शालू। मेरी बनाने के टाइम पे देखो कौन जाग गया। मैं बनाती तो कैसे बनाती, ये जाग गई थी। अब ये नहीं गुजिया बनाने देता, ये तो बहुत शैतान है। गुजिया बनाओगे? आटा भी बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मेरे पास ही चुप रहता है, इसलिए मैंने इन लोगों ने बोला कि तुम इसको लेके बैठो, तो मैं इसको लेके बैठ गई हूँ। और यहाँ मैं खा रही हूँ मेरी दवाई और ये रखे मेरे फ्रूट। ये देखो ये माँ बेटे बना रहे हैं गुजिया। बेटा बेल रहा है, माँ भर रही है। दोनों ये नाड़ी हैं, दोनों ये लोग गुजिया खराब कर रहे हैं। मेरी सासू माँ ने जो भरी हैं वो है ये एकदम परफेक्ट गुजिया। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमने गुजियाँ बना ली थी, क्योंकि बुग्गा बहुत शैतानी कर रहा था। और फिर मैं खा रही हूँ यहाँ पे हमारे थोड़े बहुत फल फ्रूट, जैसे कि तरबूज है यहाँ पे और खरबूजा। और ये देखिए गुजिया भी हमारी बनके हो चुकी कम्प्लीटली तैयार, क्योंकि फ्राई हो चुकी हैं ऑयल में, एकदम बढ़िया लग रही है। लेकिन मेरी गुजिया बहुत फटी हुई थी, कोई बात नहीं। सो गाइस फाइनली गुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये गुजिया कुछ मैंने बनाई थी जो फट गई थी, तो मेरी बहन ने बहुत ही अच्छे से इसको सेक दिया है। तो अब मैं गुजिया टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ गुजिया कैसी बनी। यार शालू गुजिया इतनी टेस्टी बनी, उसका देसी घी का इतना प्यारा फ्लेवर आया। मेरी सिस्टर ने क्या किया था, जिसका बैटर बनाया था, काफ़ी सारा देसी घी डाल के उसको अच्छे से खोए में डाल के, तो इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और मज़ा आ गया। और देखो इतनी सारी गुजिया हम लोग लेके आए हैं, ये गुजिया हम लोग अभी खाएंगे। बहुत अच्छी शालू गुजिया, मज़ा आ गया। और बाकी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से होली खेलना और खूब गुजिया खाओ, मस्ती करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।